हम कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, पूछो। त्वया खलु पुराणानि सीतिहासानि चानघ। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। त्वया खलु पुराणानि सीतिहासानि चानघ। आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतो। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। इन्होंने 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न किया कि पुराण किसको कहते हैं। शिव पुराण सुनते हैं तो लगता है कि बोले बोले सब कुछ। देवी भागवत सुनते हैं तो लगता है कि भगवती के द्वारा ही दुनिया बनी है। पद्म पुराण सुनते हैं तो विष्णु के द्वारा ही संसार चल रहा है। जिस पुराण को सुनते हैं लगता है कि उसके जो इष्ट देव हैं उन्हीं के द्वारा सृष्टि बनी है, उन्हीं के द्वारा संसार बना है, वही प्रधान देवता हैं। समझ में नहीं आता। कृपा करके आप इन पुराणों के बारे में हमको बताइए, वेद के बारे में बताइए, उपनिषद के बारे में बताइए, इतिहास के बारे में बताइए और पुण्य और पाप के बारे में बताइए। लोग कहते हैं ऐसा करोगे तो बड़ा पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो बड़ा पाप होगा। आखिर ये पुण्य और पाप है क्या? क्या है इसके बारे में बताओ। इन सब का निचोड़ क्या है वेद शास्त्रों का? यत् सारं समुद्रत्य मनीषयाः। अपनी मनीषी मति से इन सब का सार तत्व हमको बतला, में सबका रहस्य हमको बतला। गुरुदेव, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में प्राणी बड़े विचित्र हो जाएंगे। मंद बुद्धि होगी, मंद भाग्य होगा, उपद्रवी जीव होंगे, पाखंड का आश्रय ले लेंगे। ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय पद्रुता। मंद बुद्धि के लोग होंगे, मंद उनके कर्म होंगे। ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? अगला प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने होते हैं? भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है भगवान ने इतने अवतार लिए, कोई कहता है इतने अवतार लिए। कृपा करके हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। अरे वो तो अनामी है, उनका कोई नाम ही नहीं है। वो तो अजन्मा है, इनका कोई जन्म ही नहीं है। वो तो बिना नेत्रों के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना मुख के बोल लेते हैं, बिना हाथों के कर्म कर लेते हैं, बिना पैरों के चल लेते हैं। फिर वो निर्गुण हैं, वो निराकार हैं, वो घटघटवासी हैं, सब अंदर बाहर की सब जानते हैं। तो उनको लोग साकार के रूप में क्यों देखते हैं? उस अनामी का नाम कैसा, उस अजन्मा का जन्म कैसा? आप हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताओ। और देवक्यां देवरूपिण्यां, कृपा करके बताइए कि श्री कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ वो देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में हुआ। देवकी का 8वां गर्भ विष्णु भगवान कृष्ण बनकर के पधारे और उन्हें लेकर के गोकुल चले गए। जन्म दिया देवकी ने और उसको दूध पिलाया यशोदा ने। ऐसा कैसे हो गया? कृष्ण चरित्र के बारे में बताइए। गोविंद की कथा का विस्तार करके हम सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अगला प्रश्न किया, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रुतव्यानि विभागस। श्री कृष्ण शरणं मम, ताली बजाते हो। श्री कृष्ण शरणं मम। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रुतव्यानि विभागस। अतसादोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण
से सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं जीव का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। कलियुग जीव बड़ा पापी होगा, बड़ा अधर्मी होगा, अत्याचारी होगा, उसके उद्धार का उपाय बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए। और अंतिम में ये कहा कि मृत्यु से सबको डर लगता है, लेकिन मृत्यु भगवान के बस में कैसे रहती है, काल पर वो कैसे अपनी विजय प्राप्त करते हैं, मृत्यु उनकी दासी बनकर के रहती है, उसके बारे में बताइए। और फिर बोले भगवान श्री कृष्ण का धरती पर 125 वर्ष के लिए आना हुआ, जिसमें 11 वर्ष भगवान इस ब्रज में रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे, और 100 वर्ष के लिए भगवान द्वारिका चलेंगे। जब भगवान 125 वर्ष के बाद अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम पधारे तो धर्म किसकी शरण में गया। जिस सनातन धर्म के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जिसकी रक्षा के लिए प्रभु पधारते हैं, जब भगवान अपने धाम को चलेंगे तो धर्म कम शरणम गतः। इस धर्म के बारे में बताइए, किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। इनको करने के बाद में सूत जी महाराज से सौनक आदि मुनि एक निवेदन करते हैं कि ऐसा ना हो कि गुरुदेव हमारे इन प्रश्नों का उत्तर जल्दी से दे दें। हम तो चाहते हैं कि जब तक संसार में रहें तब तक अपने कानों को भगवान की कथा सुनाती रहें, सुनाती रहें, सुनाती रहें। तो निवेदन किया है, वयम तू न वितृप्त्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यशणवताम् रसज्ञानाम् स्वादु स्वादु पदे पदे।